आज हम सम्राट अशोक और उसका धम्म। तो इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कलिंग के युद्ध के बाद उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं और वह युद्ध करना छोड़ देता है और अपने जीवन में उस पर बहुत प्रभाव बौद्ध धर्म का पड़ता है। और सम्राट अशोक के नाम के आगे सम्राट ही क्यों जोड़ा गया, क्योंकि सम्राट जो अशोक थे उन्होंने कलिंग के युद्ध में तो इतना भीषण नरसंहार किया, लेकिन इसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मानव का नरसंहार करना ये ठीक नहीं है और इसके लिए उसे पाप का भागी बनना पड़ेगा। अशोक ने बहुत सारे ऐसे भी कार्य किए जो उसके लिए प्रशंसा के पात्र माना जा सकता है उसे, क्योंकि अशोक ने सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखा और प्रजा के लिए सदैव कल्याणकारी कार्य कराते रहे और गरीब दीन दुखियों की उन्होंने सहायता की। अशोक के समय में बौद्ध संगति भी आई होती है और अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को भी श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए भेजा था और बहुत से बौद्ध विहार भी बनवाए। तो बौद्ध धर्म का अशोक पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हिंसक, क्रूर और युद्ध उन्मादी शासक किस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर एकदम शस्त्र त्याग देता है और जीवन में उसके बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में उसका धम्म के बारे में समझेंगे। तो पहले समझते हैं सम्राट अशोक। प्रारंभिक जीवन और परिवार। प्रारंभिक जीवन और परिवार में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक वह चंपा के ब्राह्मण की पुत्री, जो अशोक था बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। वह चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार युवा अवस्था में अशोक अमोद प्रमोद में डूबा रहता था और वह हिंसक प्रवृत्ति का भी था। ऐसा बताते हैं कि उसने अपने अन्य भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। उसने अनेक विवाह भी किए। उसकी पत्नियां जो हैं उनके नाम, उनकी पत्नियों में असंधमित्रा, कारुबाकी तथा चारुबा मुख्य थी। और राष्ट्ररंगिणी के अनुसार अशोक का पुत्र जालोक था। वैसे इसके और भी पुत्र थे, लेकिन राष्ट्ररंगिणी में जालोक का उल्लेख मिलता है। और इसकी पत्नियों में असंधमित्रा, वाकी और चारुबा। इसके बाद देखते हैं प्रशासक के रूप में अशोक। प्रशासक के रूप में अशोक। पिता बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने प्रांतीय सूबेदार के रूप में प्रशासनिक संबंधी अनुभव प्राप्त किया था। तो जो अशोक को पहले इनके पिता बिंदुसार ने प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किया और इसका उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ और सर्वप्रथम अवंती प्रदेश का उन्हें सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का? अवंती प्रदेश का। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दमाने में भी सफल रहा था, जो एक कठिन कार्य था, लेकिन अशोक को उसमें सफलता मिली तक्षशिला के विद्रोह में। बिंदुसार की मृत्यु के बाद, जब बिंदुसार उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अशोक मंत्री राधागुप्त की सहायता से मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो राधागुप्त का उनको सहयोग प्राप्त हुआ।
इसके बाद उत्तराधिकार संघर्ष में देखेंगे कि किस प्रकार अशोक सत्ता प्राप्त करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशील को गद्दी पर बिठाना चाहता था। तो ऐसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने अन्य भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, जबकि बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशील को गद्दी पर बिठाना चाहता था। किंतु प्रधानमंत्री खल्लाटा, इसका जो प्रधानमंत्री थे खल्लाटा और एवं मंत्री राजागुप्त अशोक के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? अशोक के। अशोक के नाम के बारे में भी अलग अलग मत है, लेकिन अशोक इस सम्राट के 3 नाम थे। कितने? 3 नाम, अशोक, राजा और देवान प्रिय या प्रियदर्शी। अशोक, राजा, देवान, प्रियदर्शी। केवल मस्की के लघु शिलालेख को छोड़कर अशोक के अन्य सभी लेखों में प्रियदर्शी के नाम से उसे पुकारा गया है। केवल मास्की के लघु शिलालेख को छोड़कर अशोक के अन्य सभी लेखों में उसे प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। तो हमने देखा प्रारंभिक जीवन और परिवार, प्रांतीय शासक के रूप में उत्तराधिकार का संघर्ष, अशोक का नाम के बारे में क्या मत है। इसके बाद देखें काश्मीर और उसने कहाँ पर विजय प्राप्त की। अब उसकी विजयों के बारे में तो काश्मीर में अशोक ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की। कुछ विद्वान मानते हैं कि कश्मीर जीतकर अशोक ने मगध राज्य में मिला लिया होगा, किंतु विद्वानों में इस पर भी मतभेद है। तो कश्मीर जैसा कि वर्तमान में देखते कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, तो इस नगर की स्थापना अशोक ने की। और कुछ मानते हैं कि मगध राज्य में ही कश्मीर मिला लिया गया होगा और बहुत से विद्वानों में एक रूपता नहीं दिखाई देती है। इसका कलिंग विजय, कलिंग की विजय अशोक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विजय थी और यही इसी विजय के बाद अशोक के जीवन और व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इस विजय में बताते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, अशोक के 13वें लेख से भी ज्ञात होता है कि इस युद्ध की भयावहता के बारे में, इस युद्ध की भयावहता के बारे में पता चलता है कि इस युद्ध में 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए। कितने मनुष्य? 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए, 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होता है और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उसके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है और वह हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ देता है और मांसाहारी बंद कर देता है। उसकी पाकशाला में जो पशुओं का वध होता था वह उसे भी रोक देता है और शस्त्र जो अभ्यास था वह उसे भी करना छोड़ देता है और जो बौद्ध धर्म की जो उपदेश और शिक्षाएं हैं उनका पालन करते हुए वह काफ़ी बौद्ध धर्म के प्रति आसक्त हो जाता है। इसके बाद अशोक का धर्म परिवर्तन, अशोक का धर्म परिवर्तन देखते हैं कि किस प्रकार से अशोक ने अपना धर्म, मतलब वैसे वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, लेकिन वो कलिंग युद्ध के बाद अपना धर्म भी बदल लेता है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ऐसा नहीं था। अब देखो, कलिंग युद्ध के बाद अशोक अपने पिता की भांति ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। क्या मानने वाला था? अपने पिता की भांति ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव भक्त था। क्या था? शिव भक्त। राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव भक्त था। वह मांसाहारी था पहले, कलिंग युद्ध के बाद ये सब छोड़ देता है, किंतु बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता
है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का अशोक के जीवन में बहुत बड़ा एक ये उदाहरण देखने को मिलता है। अशोक का बौद्ध धर्म के बाद हम देखते हैं, अशोक के बौद्ध धर्म को भी देखते हैं कि अशोक के स्मारकों ने भी उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी होना स्वीकार किया है। तो जो अशोक के स्मारक हैं उसके द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसकी ये बहुत सारी जो स्थापत्य है वो इस बात का प्रतीक है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी होना स्वीकार कर लिया था। उसने 84,000 बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया था और बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, ना कि राजधर्म। तो ये उसने अपने राज्य पर नहीं थोपा कि राजा ने जो धर्म अपना लिया कि सभी प्रजा उसी को अपनाए। ये उसका व्यक्तिगत बौद्ध धर्म जो उसने स्वीकार किया, यह उसका व्यक्तिगत धर्म था, ना कि राजधर्म। फिर बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक, जब बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया, उसकी शिक्षाओं को अपना लिया, तो उसने इस धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसने धर्म प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने कौन कौन से कार्य किए, तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से उसने ऐसे उपाय किए जिससे कि इस धर्म का प्रचार प्रसार हो। धर्म यात्रा, अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित संबोधि, गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर की यात्रा की। वह स्वयं उन स्थानों पर गया जहां पर जो भी स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। तो संबोधि गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर की यात्रा उसने की। सैनिक विजयों का परित्याग, अशोक के मन मस्तिष्क पर यह बात अच्छी तरह से बैठ गई थी कि मनुष्य की हत्या, युद्ध होंगे तो उसमें शस्त्रों के द्वारा वध करना ही पड़ेगा शत्रु सेना का, और उसमें मनुष्य बहुत सारे मारे जाते हैं, उनका रक्तपात से ये आत्मा कलंकित होगी, जैसा कि बौद्ध धर्म बताया है। और इसी उद्देश्य से उसने शस्त्र चलाना बंद कर दिया और वह शांति की मार्ग पर निकल पड़ा और उसने अहिंसा की नीति अपना ली और सैनिक विजयों का उसने परित्याग कर दिया। हालांकि ये बात जरूर है कि जब अशोक अहिंसा की नीति अपना लेता है तो उसके शत्रु जो थे वो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे ये अशोक के लिए एक तरह से परेशानी बाद में बन जाती है। तो सैनिक विजयों का परित्याग। अशोक का जीवन, अशोक ने अपने जीवन में क्या बदलाव लाए वो देखेंगे। अशोक ने पशु वध बंद करवाया, जन साधारण के लिए धन दान में दिया। अब अशोक को ये लग रहा था कि जो जीवन शेष बचा हुआ है उसी में वह अच्छे कार्य करें, लोगों की भलाई के कार्य करें। और वह ये भी मानता था कि वह मांसाहारी जो भोजन करता है उसके लिए किसी न किसी जीव यानी पशु की हत्या की जाती है और उसको कितना कष्ट पहुंचता होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मांसाहारी भोजन बिल्कुल त्याग दिया और वे शाकाहारी भोजन करने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि सभी जो जीवधारी है उनको एक समान ही कष्ट होता है और ये अपने जीवा स्वाद के लिए हम किसी जीव को क्यों माने, अपने निजी स्वार्थ, अपने जीव स्वार्थ के लिए हम किसी की हत्या नहीं करें। तो ये इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया अपनी प्रजा को भी और अन्य लोगों को। तो जन सहायता के लिए उन्होंने धन दान में दिया। दिव्य रूपों का प्रदर्शन, अब इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए दिव्य रूपों का प्रदर्शन भी किया। अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद, दिव्य रूपों का दर्शन कराया, जिससे कि लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हों, उनकी बात, बौद्ध धर्म की बातों को माने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। धर्मानुशासन, लोग
धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया लोगों को। जो उसकी प्रजा थी, अशोक ने यह इस बात पर विशेष बल दिया कि लोग धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें, बुरे मार्ग से बचें, अच्छे मार्ग के प्रति आकृष्ट रहें और किसी को कष्ट न दें, और अगर कष्ट देना है तो अपनी आत्मा को दें, अपने को तपाएं, दूसरे को न मारें। इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया, धर्मानुशासन। फिर धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति करने का उद्देश्य अशोक का ये था कि जो धर्म के ज्ञाता है, बौद्ध धर्म को जानने वाले, जो बौद्ध धर्म की अच्छी बातों, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं को प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इसके लिए अशोक ने क्या किया कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। और उनका काम ये था कि जगह जगह घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और उसकी शिक्षाओं का प्रचार करें, लोग उस जिससे कि अधिक से अधिक नैतिकतापूर्ण जीवन जिए। हिंसा निषेध, उसने अपने राज्य में हिंसा पर रोक लगा दी और सभी को अहिंसा की नीति का पालन करने पर विशेष बल दिया। उसका मानना था हिंसा से हिंसा बढ़ती है और हिंसा किसी के लिए लाभदायक है नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं कलिंग के युद्ध में यह देख चुका था कि इतना भीषण रक्तपात हुआ, जिसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भविष्य में युद्ध नहीं करेगा और ऐसी हिंसा की नीति नहीं अपनाएगा। इसके लिए उसने अपने राज्य की प्रजा को भी हिंसा के कार्य करने से भी रोकने पर बल दिया और हिंसा निषेध की नीति अपनाई। परोपकारिता के काम भी उसने किए। गरीब, कृषक, मजदूर और समाज के अन्य वर्ग, उनकी आर्थिक सहायता भी की। उनके लिए अस्पताल खुलवाए, उनके लिए दानशाला खुलवाई, सरायों का निर्माण करवाया, उनके लिए विश्राम गृह बनवाए। तो इस प्रकार वह अपने राज्य में किसी भी प्रजा, मतलब किसी भी प्रकार की प्रजा को वह दुखी देखना नहीं चाहता था। इसके लिए उसने परोपकारिता के काम भी करवाए। इसके बाद धार्मिक अभिलेख। धार्मिक अभिलेख का विशेष महत्व है कि अशोक ने बहुत सी अच्छी बातें जो थी वो उनको खुदवाया पत्थरों पे, ताकि लोग उन्हें पढ़ें और उनसे जानकारी प्राप्त करें। तो धार्मिक अभिलेख, उसने धर्म की महत्वपूर्ण बातों को चट्टानों, पत्थर, स्तंभों, गुफाओं के बाहर धर्म के सिद्धांतों को खुलवाया, जिससे कि लोग अधिक से अधिक प्रभावित हों और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। पाली भाषा का प्रयोग। अब अभिलेख जो खुद बनवाए या पत्थरों पर जो अच्छी बातें खुलवाई गई, अब उसमें भाषा कौन सी थी? भाषा इस तरह जो पाली भाषा का प्रयोग किया गया, जो उस समय जन साधारण अच्छी प्रकार से इस भाषा को समझ लेता था, क्योंकि अशोक का मानना था कि यदि भाषा क्लिष्ट होगी और जो आम जन की भाषा नहीं होगी तो उससे लोग अधिक प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो जन साधारण की भाषा हो। तो पाली भाषा का प्रयोग अभिलेखों में देखने को मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति। तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है और इसका जो अध्यक्ष था वो था मंगोलीपुत्र तिस्य। मंगोलीपुत्र तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की और इस संगति में बौद्ध धर्म में बहुत से संशोधन किए गए और जो मतभेद बने हुए थे इसमें बौद्ध धर्म में उसको दूर किया गया। तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में इसके अध्यक्ष जो अध्यक्षता की मंगोलीपुत्र तिस्य ने और बौद्ध धर्म के जो इसके अंदर मतभेद थे उनको दूर किया और बौद्ध धर्म में संशोधन भी किया गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है अशोक के शासनकाल के दौरान। विदेशों में धर्म प्रचार। अशोक ने अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी धर्म प्रचार प्रसार किया। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति जो लगाव है वो इस बात से देखने को मिलता है कि
अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा ताकि धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और लोग उसकी धर्म की अच्छी बातों को जानें। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के पीछे उसकी मानसिकता ये थी कि लोग नैतिक बने, लोग अहिंसावादी बने, लोग सत्य के मार्ग पर चले, कल्याण के मार्ग पर चले, दूसरों का भला करें। यही बातें हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में देखने को मिलती है कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार से सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, चोरी न करना, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा न करना और सदा सत्य बोलना। तो ये बातें जो हमें पिटक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, इसी बात को जो विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, तो इस प्रकार की जो बौद्ध धर्म की अच्छी बातें हैं उसी का प्रचार प्रसार करने में अशोक ने अपना योगदान दिया था। तो आज हमने सम्राट अशोक के बारे में जाना कि सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन और परिवार, क्रांति शासक के रूप में अशोक के कार्य, उत्तराधिकार संघर्ष में क्या हुआ, अशोक का नाम, उसकी विजयों में काश्मी, कलिंग विजय, उसके बाद किस बार परिवर्तन आता है, अशोक का धर्म परिवर्तन, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में अशोक धर्म यात्रा, सैनिक विजयों का परित्याग, अशोक का जीवन, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्माशासन, धर्म महामात्र नियुक्ति, हिंसा निषेध, परोपकारता का काम, धार्मिक अभिलेख, पाली भाषा का प्रयोग, तृतीय बौद्ध संगति, विदेशों में धर्म प्रचार। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अशोक के धम्म को विस्तृत रूप से जानेंगे कि अशोक का धम्म क्या था। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।